हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू लेगी और आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगी। यह कहानी उस आदमी की है जिन्होंने संदेह किए बिना कठिनाइयों का सामना किया और अंततः निर्वाण प्राप्त किया। कई 100 साल पहले कपिलवस्तु राज्य के एक युवा राजकुमार सिद्धार्थ नामक युवक थे। उन्हें ताजगी और विशेषाधिकारों की दुलार थी, लेकिन सिद्धार्थ उस दुनिया के दुख को देखकर गहरी परेशानी में थे। वे दुनिया के दर्द को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने रथ चालक चन्ना के साथ महल की दीवारों को पार किया। जब वे नगर में घूम रहे थे तो सिद्धार्थ ने गरीबों, बीमारों और बुढ़ापे के दर्द को देखा। उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति, बीमारी से पीड़ित व्यक्ति और एक अंतिम संस्कार की प्रशंसा का सामना किया। ये अनुभव उन्हें गहरी रूप से प्रभावित किया और उन्होंने समझ लिया कि दुख एक मानव अस्तित्व का अविवादित हिस्सा है। दया और समझदारी से अभिपूर्ण होते हुए सिद्धार्थ ने एक जीवन परिवर्तन का निर्णय लिया। उन्होंने अपने प्रिय जीवन को त्यागने और उस दर्द को कम करने का रास्ता ढूंढने का निर्णय लिया जो उन्होंने देखा था। उस रात उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात बेटे राहुल को दिल से विदा किया। सिद्धार्थ की यात्रा ने उन्हें जंगलों और पहाड़ों में ले जाया, जहां उन्होंने तपस्या की, अन्याय किया और कठिनाइयों का सामना किया। जब वह अवधारणा कर रहे थे, एक दिन उन्होंने समझा कि अत्यंत तपस्या निर्वाण का मार्ग नहीं है और उन्होंने एक अलग रास्ते का पालन करने का निर्णय लिया। सिद्धार्थ ने बोधि गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करने का निर्णय लिया। 40 नित्यों और रात्रियों की तपस्या के बाद एक पूर्णिमा रात के पहले प्रकाश के साथ सिद्धार्थ ने बोधि प्राप्त किया। उस समय उन्होंने 4 आर्य सत्यों को समझा: दुख का सत्य, दुख का कारण, दुख का अंत और दुख के अंत का मार्ग। पूर्ण दया और ज्ञान से भरपूर होकर बुद्धा ने दुनिया भर में यात्रा की, अपनी शिक्षाओं को बांटा और लोगों को बोध की ओर मार्गदर्शन किया। एक दिन एक गरीब महिला नामक किसा गौतमी बुद्धा के पास आई, जिसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपने बेटे को अपने आगोश में लिया और बुद्धा से अपने बच्चे को जीवित करने की गुजारिश की। बुद्धा ने उसकी कहानी को सुना और उसके आंचल में अपनी कड़के हुई आंखों से देखा। फिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक ऐसे घर से सरसों के बीज लाने होंगे जहां किसी ने कभी भी हानि और मौत का सामना नहीं किया हो। किसा गौतमी गरीबों से घर भागी, विशेष सरसों के बीज ढूंढती हुई, लेकिन वह एक ऐसा घर नहीं मिला जहां किसी को भी संकटन और मौत का सामना नहीं हुआ था। वह बुद्धा के पास वापस आई और मान लिया कि मानव दुख का सामान्यत जीवन का हिस्सा है। बुद्धा ने उसे सांत्वना दी और उसे इस बारे में समझाया कि संगठन की अस्तित्व और बिना जुड़े चलने की महत्वपूर्णता है। गौतम बुद्ध का यह सफर हमें याद दिलाता है कि हम में भी परिवर्तन की संभावना है। उनकी जीवन की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हमारी परवरिश या परिस्थितियां जैसी भी हों, हम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ सकते हैं और प्रेम, दया और समझ के माध्यम से दुख को कम करके दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। याद रखें, गौतम बुद्ध की कहानी आपके दिलों को छू सकती है और आपके जीवन को सही दिशा में मोड़ने के लिए प्रेरित कर सकती है। और इसलिए गौतम बुद्ध की विरासत जागरूकता और समझ की है, जो लोगों के दिलों को छूने और सारे दुनिया में अंतरात्मा की शांति को प्राप्त करने की यात्रा पर जाने के लिए हमें याद दिलाती है। हम आशा करते हैं कि आपको यह कहानी प्रेरित करने और भावनाओं में भर देने वाली लगी हो। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।